अभी लोग कहेंगे मुझे कि आप केवल गांधी परिवार के बारे में पूछ रहे हो। अभी मैं इनसे ये पूछूंगा कि मोदी जी ने सीएम बनने से पहले अमेरिका की यात्रा कर ली तो कैसे कर ली थी? नहीं, मैं यही तो है इसका जवाब ना आपके पास? मैं अभी दे दीजिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे एक ही तरफा बात अरे होती है। सर, आप मैं तो पत्रकारों के बारे में बताता हूं आपको। इस देश के 7-8 पत्रकार गए अमेरिका में, 1 महीना रह के आए। तो अब हम कोई थोड़ी ना पूछ रहा है उनसे कि आपको पैसा कहां से मिले। हाँ नहीं, भाई पूरा अमेरिका घूमे, जगह जगह सेमिनार किए, जगह जगह अच्छी जगह तो ऐसा माहौल बना दे कि यार ये तो बात करने लायक बात नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मतलब, अरे राहुल गांधी सर, मतलब जिसके 4 प्रधानमंत्री उनके, या 4 या 3 प्रधानमंत्री उनके घर में, उनको सर पैसे की कमी है। अच्छा, जेटली जी ने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन प्रधानमंत्री को पेंशन तो मिलती होगी सर। नहीं, वो सब पेंशन है, रॉयल्टी वाली बात मानो कि पेंशन से सब चल रहा है तो ठीक है, फिर सांसदों का पेंशन होगा। 2 बातें सौरभ जी आप उसमें सर एक बार वो पीएम वाली बात ही पूछ लूं, आर्गुमेंट ये वाला, ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। मोदी जी ने कहा था मैंने काफी स्टेट्स घूमी हुई है अमेरिका की, तब तो वो प्रचारक थे लगभग सारे। हाँ, लगभग सारे। उसमें 2 चीज पहले आपको बता, पहले इस वाली चीज में बताऊं आपको कि जब भी कोई पॉलिटिशियन इस तरह की चीजें अगर ट्रस्ट बनाते हैं ना, तो इस तरह के सारे कामों के लिए वो ट्रस्ट सहारा रहता है। ठीक है। अच्छा, गांधी परिवार के लिहाज से सिर्फ लुटियंस दिल्ली में लगभग 50 से ज़्यादा अलग अलग नाम से अलग अलग ट्रस्ट और जो गांधी परिवार खानदान के नाम पे है, हमें सरकार के द्वारा ये बताया गया, सरकार के एक बड़े सोर्स ने ये बताया कि 50 से ज़्यादा ट्रस्ट है जिनको प्रॉपर्टी आवंटित की गई है और वो ट्रस्ट वहाँ पे चल रहे हैं। अब जितने सारे काम हैं वो सारे ट्रस्ट वो उस तरह में देखेंगे। वहाँ आप जा रहे हैं, उनके परिवार को कोई, अच्छा हर ट्रस्ट में आप कोई ना कोई पदधारी आप रहते हैं, गांधी परिवार हर ट्रस्ट में कोई ना कोई पदधारी रहेगा, ट्रस्ट उसका जिम्मे उठा लेगा। अगर जो बुला रहा है वो ना उठाए तो भी, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि जब मोदी जी जाते थे तो उस समय बीजेपी का जो ओवरसीज सेक्शन शुरू में हर पार्टी में होता है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है, तो वो ओवरसीज सेक्शन ये करता था। प्लस वहाँ जो गुजरात के बहुत सारे लोग हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में हैं, तो वो ध्यान रखते थे और तब भी बहुत किल्लत में ही रहते थे। जिस चलते उन्होंने अपने सुना भी होगा इंटरव्यू में, उन्होंने बताया कि मैं रात में ट्रैवल करता था ताकि होटल में रहने की ज़रूरत ना पड़े, एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था, बहुत मामूली खर्च बस में चलता था। हाँ, तो और रात का टाइम लेता था कि वो समय निकल जाए ताकि होटल में बहुत लेना ना पड़े। तो गुजरात के लोगों के लिए उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं थी। राहुल गांधी के लिए भी तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो रूट आप समझना चाह रहे थे, इस तरह की चीज़ों के लिए एक प्रमुख रूट ये रहता है कि बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं अपने, वो ट्रस्ट ये सब बाकी नेता लोग एक दूसरे का ख्याल रख ही लेते हैं। एक चीज बस, ट्रस्ट ही समझिए ना, ट्रस्ट क्या है। एक चीज बस इसमें जोड़ देता हूं, फिर सर के पास जाइएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र बना इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, मानसिंह रोड पे था, आप लोगों को याद होगा, जो अब जनपथ होटल से चलता है, वहाँ वो केंद्रीय सचिवालय और ये सब बनने लग गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस था, जिसमें एक स्वीट था, कुछ कमरे थे और 4-5 अलग जो साधारण कमरे थे। उन कमरों की बुकिंग कहाँ से होती है आपको, होती थी कहाँ पता है आपको? उन कमरों के लिए पर्चा 10 जनपद से कटता था, वो भी ट्रस्ट ही है, सोसाइटी ही है वो। अच्छा। और जब तक 10 जनपद से अनुमति नहीं मिलती थी, उस गेस्ट हाउस में कोई नहीं रहता था। जब सच्चिदानंद जोशी इसके मेंबर सेक्रेटरी बने तो अदालत से मुकदमा लड़के इसको मुक्त कराया गया। और नेशनल हेराल्ड मामले के सामने आने के बावजूद अगर सौरभ ये पूछ रहे हैं कि आखिर वो पैसा आता कहाँ से है, वही तो इनका ये वही तो मैंने कहा कि कौन इस मासूमियत पे मरने जाए, ये पूछ रहे हैं। नहीं तो देखिए, हम एक किस्सा बताते हैं आपको सौरभ जी। पूछू ना तो आप लोग बताएं ना। नहीं, एक किस्सा सिंपल बता रहे, और भी बहुत कहानियां हैं सर, मुझे 2 किस्से सुनाने। नहीं, वो सुनाइएगा, हम भी आप बोलिए उसके बाद। एक आध किस्से हमारे पास, हम भी सुना देंगे आपको। नहीं, जैसे एक किस्सा तो ये है कि जब इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हार गई तो जेपी गए थे उनके घर, जयप्रकाश नारायण उनसे मिलने गए थे उनके घर पे, और दोनों फिर मिल करके बड़े भावुक इमोशनल हुए। आपको पता है दोनों के संबंध कैसे थे, नेहरू और जेपी के संबंध कैसे थे। उस संबंध को जो है वो मतलब एकदम घर का संबंध था दोनों का। जेपी भाई कहते थे नेहरू को।